हेलो। हाँ रमेश, नमस्ते नमस्ते। और कैसे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ ऑफिस खुला है। हाँ तुम ऑफिस आ जाओ, ऑफिस आकर बात करते हैं। ठीक है रमेश, नमस्ते नमस्ते। आओ आओ रमेश, बैठो बैठो बैठो। नमस्ते सर जी। नमस्ते नमस्ते। बताओ क्या दिक्कत है तुम्हारी? सर दिक्कत ही दिक्कत है। हमारे तो रोजी रोटी पे आंच आ गई सर। अब क्या हो गया? आपको तो पता है सर कि मैं एक कोचिंग चलाता था जिसमें मैं। हमें तो पता ही नहीं था कि तुम कोचिंग चलाते थे। जी सर, चलाता था मैं 5वीं से 10वीं तक के बच्चों को मैं अच्छा उसमें अच्छा पढ़ाता अच्छा था। अच्छा। बट जो विनोद नहीं है अपना, उसने हम्म। मेरे को बताया, कहता सरकार तेरी कोचिंग में ताला लगा देगी। मैंने कहा ऐसे कैसे लगा देगी? तो क्या ऐसा आप क्या काम कर रहे हो जो सरकार आपके कोचिंग में ताला लगाएगी? अब यही तो बेरा नहीं है मुझे सर, इसीलिए तो आपके पास आया हूँ मैं। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ बताओ, थोड़ा डिटेल में बताओ आप मुझे। सर रोजी रोटी के लिए हम तो बच्चों को पढ़ाते हैं जी, ठीक है। अब उसी में मैंने सुन रहा हूँ कि सरकार जो है उसको बंद कर रही है। अब और खासकर ये सुन रहा हूँ कि 10वीं तक की जो कोचिंग है उसको बंद कर रही है, तो हम तो 10वीं तक ही पढ़ाते हैं सर। तो इसमें क्या दिक्कत है मेरे भाई? आप 11वीं और 12वीं को पढ़ा लो, इसमें क्या दिक्कत है? सर सारी दिक्कत तो वही है। अब हम तो 10वीं पास है सर, किसी तरीके से गुजारा कर रहे थे। अब आप ही बताओ, एक 10वीं पास बंदे से 11वीं 12वीं के बच्चे कैसे तो पढ़ेंगे? तुम 10वीं पास हो तो तुम 10वीं के बच्चों को पढ़ा लेते हो? जी तो माँ सरस्वती की कृपा है, पढ़ा लेते हैं सर। अच्छा, तो अभी तक मतलब आपने जितने भी बच्चे 10वीं के पढ़ाए हैं तो सारे बच्चे पास हो गए हैं आपके? जी 100% सक्सेस रेशियो है। अच्छा अच्छा। कितने बच्चों को अभी तक आप पढ़ा चुके हैं इस सेशन में? और अगर इस सेशन की मैं बात करूँ तो भूगोल, मैथ्स, इंग्लिश, सर 25 बच्चे के आसपास होगा। 10 मैथ्स में है, 10 इंग्लिश में है और 5 विज्ञान में है। तो इसमें तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों सर, हमारी तो रोजी रोटी खत्म हो रही है। मैं आपको बताता हूँ, कोचिंग की परिभाषा में लिखा गया है कि अगर 50 से ज़्यादा बच्चे अगर आपके पास किसी भी समय पढ़ रहे हैं, उसमें आपको स्पोर्ट्स हो गया और आपको डांस क्लासेस हो गए, अदर करिकुलम एक्टिविटीज़ हो गए, इनको छोड़कर तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूशन की परिभाषा में आते हैं और आप पर ये नया लॉ एप्लीकेबल होता है। लेकिन आप तो सिर्फ 25 ही बच्चे पढ़ा रहे हैं, तो आप पर रेगुलेशन अप्लाई ही नहीं होता है। तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बेफिक्र होकर आप क्लासेस बच्चों को पढ़ाइए और इसी तरीके नए नए बच्चों को आप पास कराते जाइए। और अपने जो भी मित्रगण हैं उनको भी के बारे में बताइए कि इस तरह का भ्रम ना फैलाएं। देख रहा है विनोद, गलतफहमी जो फैला रहा है ना, उसका नतीजा है ये सब। वो तो सर जी ने क्लियर कर दिया मुझे, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं सर जी, बस यही दिक्कत थी, आपने क्लियर कर दी, थैंक यू सो मच। चलो चलो, धन्यवाद। और जो भी हमारी तरफ से एडवाइजेस होगी हम आपको जरूर देते रहेंगे समय समय पे। तो आप कल को अगर सरकार का नया नियम आता है, सरकार कहती है 25 बच्चों पर हम ये रेगुलेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आप सरकार का नियम मानोगे? जी सरकार का नियम हम मानेंगे, और पहली तो बात तो आप ही के पास आएंगे, दूसरी बात कोशिश करेंगे कि 11वीं 12वीं कर ले अभी हम। ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं जी कि जो सरकार का नया नियम आया उसमें जो ट्यूटर है या जो भी प्रोफेशनल है जो पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, उनकी क्वालिफिकेशन कम से कम ग्रेजुएशन होनी चाहिए और वो किसी कन्विक्शन बाय कोर्ट नहीं होना चाहिए, मोरल टर्पिट्यूड नहीं होना चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी, 11वीं 12वीं से काम नहीं चलेगा, आपको ग्रेजुएशन तो पढ़ाई करनी पड़ेगी रमेश। जी जी समझ गया, धीरे धीरे कर लेंगे सर, धीरे चलिए। धीरे कर लेंगे। सरकारी चाहती है कि भाई पढ़े लिखे कोचिंग वाले हो, तो हम भी पढ़े लिख लेंगे सर। चलिए Thank you जरूर so much, जरूर, sir. आप इसको करो फॉलो। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर हमने आप तक एक अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।